इंसदाद स्मगलिंग में आर्मी चीफ की मुआवनत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर स्मगलिंग का खात्मा जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एबटाबाद में शहीद कस्टम अली तरमीजी की रिहाइशगाह पर अहले खाना से ताज़ियत। शहीद की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। शहबाज शरीफ की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाई की हिदायत। उन्होंने कहा कि चेयरमैन FPR मुताल्लिका एजेंसीज के अफसरान मौजूद हैं। मोहसिन नकवी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए यकसू है। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर स्मगलिंग का खात्मा जरूरी है। स्मगलिंग का खात्मा किए बगैर मुआशरत मुस्तहकम नहीं हो सकती। इसकी रोकथाम के लिए तमाम सलाहियतें बरोकार लाएंगे। स्मगलिंग के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। इसका खात्मा करके अरबों डॉलर बचाएंगे। सरकारी इदारे मुलाजमीन को पाल रहे हैं, उनको बिठाकर तनख्वाहें दी जा रही है। चीफ जस्टिस के हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बर्खास्त करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मेरे बाक्स। दरख्वास्त गुजारों के वकील की जानिब से इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि हम देखेंगे कि सरकारी महकमे क्या कर रहे हैं, सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं। सिर्फ मुलाजमीन को पाल रहे हैं, सिर्फ लोगों को सरकारी नौकरियों में भरा जा रहा है। बस कहा जाता है कि खदमत कर रहे हैं। एक एक असामी पर 3-3 गुना मुलाजमीन को भर्ती कर रहे हैं। सदर और गवर्नर के पास इख्तियार कहाँ से आया? क्या उनके पास अपने पैसे थे? हम आइन की धज्जियां उड़ाने की इजाजत नहीं देंगे। सड़कें, पानी, बिजली क्या मिल रहा है? क्या सारा पैसा तनख्वाहों में देते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का स्पीकर की मुअत्तली का फैसला कल अदम करार देते हुए स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक अचकजई को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि किस ज़ाब्ते के तहत इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशंस को देखा मगर दीगर को नजरअंदाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने ना तो इंक्वायरी की ना ही कोई उसूल देखा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तो पूरे हल्के की दोबारा इंक्वायरी करवाना चाहिए थी। अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर लेता तो लोगों को अदालत ना आना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम उम्मीदवारों की रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हुए हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन तमाम उम्मीदवारों को सुनकर 10 रोज में फैसला करे। पुलिस के शोबे में खवातीन की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब का जून पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज का कहना था कि आज पहली बार यूनिफॉर्म पहना तो अंदाजा हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस के शोबे में खदमात अंजाम देने वाले खवातीन पर फख्र है। मेरे दिल में इंतकाम का कोई जज्बा नहीं। आग का दरिया बोल करके वज़ीर-ए-आला की कुर्सी तक पहुंचना पड़ा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करती हूँ। पूरे मुल्क में जहाँ तरक्की का निशान होगा वहाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम होगा। मुझे एहसास है कि इंसाफ करना है, 12 करोड़ अवाम की खदमत करनी है। मुझे एहसास है कि इंसाफ करना है और 12 करोड़ अफराद की खदमत करनी है। ये खवातीन घर की जिम्मेदारियां भी अदा करती हैं और खुशी हुई कि आज पहली खातून पुलिस एहलकार को एजाजी शमशीर अता की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस वर्दी में मलबूस होकर परेड का मुआयना किया और इनामात तकसीम किए। आए मिलकर ऐवान का तकद्दुस बहाल करें और मुल्की मसाइल हल करें। कायदे ऐवान सेनेटर इसहाक डार की अपोजिशन को पेशकश। कहा अपोजिशन लीडर ने सेनेट में जो बातें की वो 3-4 साल पहले करते तो बेहतर होता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ना होने पर दुख है, लेकिन सवाल ये है वहां इलेक्शन क्यों नहीं हुए।
निगरां हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियां इस तरीके से निभाई, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। हम निगरां हुकूमत का हिस्सा नहीं बने। पीडीएम हुकूमत ने इलेक्शन के लिए ग्रांट दी, पीटीआई का इंतखाबी निशान छीनने का दुख है। पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस होने में उनका अपना कसूर है। 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और जीएचक्यू पर हमला क्यों करवाया? ये आपसे ब्लंडर हुआ है। अगर आप सच्चे हैं तो अदालत को मुतमईन करें और बेगुनाही साबित करें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को रेंटे प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म कहाँ है? यह हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आई है। मुल्क को मजाक बना दिया गया। हुकूमती बेंचेस खाली हैं। ये गैर संजीदगी की अलामत है। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। उमर अयूब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब आज पुलिस यूनिफॉर्म पहन कर आ गई। ये क्या मजाक है? शौक पूरा करने के लिए बच्चे मख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि ये करना क्या चाह रहे हैं? महंगाई और लाकानूनियत बढ़ रही है। हुकूमत नोट छापेगी और महंगाई बढ़ेगी। गैर मुल्की सरमाकारी के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं। हुकूमत क्लियर करे, हुकूमत ने 2 अड्डे दे दिए हैं। यह हुकूमत ऐवान को बताए 2 अड्डे किसने दिए? महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में 2 रुपए 94 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफे का इम्कान है। कीमत में इजाफे से सार्फिन पर एक माह में 20 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में मुजवजा इजाफे की वजूहात भी सामने आ गईं। पावर डिवीजन राय के मुताबिक मार्च में गैस पर चलने वाले 22 सस्ते पावर प्लांट्स बंद रखे गए। गुज़श्ता माह कुदरती गैस पर चलने वाले 13 प्लांट्स को बंद रखा गया। मार्च में दरामदी RLNG पर चलने वाले 9 प्लांट्स रहे। मार्च में 7 अरब 75 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा हुई, जिसकी लागत 72 अरब 76 करोड़ रुपए रही। IMF की जानिब से 29 अप्रैल को पाकिस्तान के दूसरे इक्तिसादी जायजा और 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की अमली किस्त की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। वज़ारत खजाना के ज़राए का कहना है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इक्तिसादी जायजा के साथ ही पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी भी देगा। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत कर्जे की आखिरी किस्त मौसूल हो जाएगी और किस्त मौसूल होने के बाद IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। वज़ारत खजाना के ज़राए का कहना है कि इस किस्त के बाद 6 से 8 अरब डॉलर के अगले प्रोग्राम के लिए मई में बातचीत शुरू होने का इम्कान है। पाकिस्तान ने अमेरिका की ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा की ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस रिपोर्ट 2023 को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट के मंदरजात गैर मुनसिफाना है, मंदरजात गलत मालूमात पर मबनी और जमीनी हकीकत से बिल्कुल हटकर हैं। वाज़ेह रहे कि अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से 2 रोज कबल ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस रिपोर्ट जारी की गई थी। वज़ारत सनअत और पैदावार ने खरीफ सीजन करने के लिए यूरिया खाद बरामद करने की सिफारिश कर दी। वफाकी वज़ीर राहत तनवीर ने इस हवाले से कहा कि किल्लत से बचने के लिए 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया खाद फौरी दरामद की जाए। खरीफ सीजन में यूरिया खाद की मांग गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 3.6% ज्यादा है। दरामद का मकसद मुल्क में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि दरामद से पाकिस्तान के किसानों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। यूरिया खाद की बरवक्त दरामद से कीमत में नुमाया कमी आएगी और मकामी यूरिया खाद की मार्केट मुस्तहकम होने के साथ किसानों को खरीफ सीजन में यूरिया खाद बिला ताकुल मैसर होगी।
सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। एसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के सरगना सुहेल उर्फ अजमतो, हाजी गुल उर्फ जरकावी मारे जाने वालों में शामिल हैं। ऑपरेशन में दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके के मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी इदारों के हाथों गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द ने पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का एतराफ कर लिया। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक अफगान दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने दौरान तफ्तीश बताया कि पश्चिम में हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से की गई। हमले के लिए हमें रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और असलहा फराहम किया गया। दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने बताया कि हमें अफगानिस्तान के बॉर्डर तक अफगान तालिबान ने मुकम्मल मदद फराहम की। अफगान दहशतगर्द हबीबुल्लाह और खालिद वल्द खान मोहम्मद को 23 अप्रैल को पश्चिम में दौरान ऑपरेशन जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द हबीबुल्लाह अफगानिस्तान के इलाके स्पेन बोल्दक का रिहायशी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वालों में टीटीपी, जमातुल अहरार और बलोच दहशतगर्द तंजीमें शामिल हैं, जो अफगानिस्तान के इलाके पोस्ट, करण, नूरिस्तान और दीगर इलाकों में मौजूद हैं। अमेरिका ने तालिबान रजीम को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान में खातीन के काम और तालीम के हवाले से अपने अहकामात को तब्दील नहीं किया। कैदियों के 90% शरह सियासी लीडरान पर मुश्तमिल है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की हालिया रिपोर्ट में तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान में रौनमा होने वाली तबाहकारियों का तज्जिया किया गया। एंटनी ब्लिंकन ने रिपोर्ट में कहा कि इस्लामी रियासत को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं रखते। 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने मुल्क में इंतशार और बदअमनी की सूरत हाल बर्पा कर दी है। तालिबान ने खातीन की तालीम पर पाबंदी आयद करने के साथ मुल्क में दहशतगर्दी का माहौल कायम कर दिया है। मोदी सरकार के मुस्लिम मखालिफ बयानियों को भारतीय अवाम ने मुस्तरद कर दिया। भारत में इंतखाबात से कबल मोदी सरकार का हिंदुत्व नजरिया जोर पकड़ने लगा। मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ घेरा तंग करके भारतीय अवाम में मुसलमानों के खिलाफ जहर घोल रही है। हाल ही में राजस्थान में इंतखाबी रैली के दौरान मोदी ने मुसलमानों को निशाने पर रखा। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार इंतखाबात की मुहिम के दौरान फिरका वाराना नजरिए के फरोग का कोई मौका जाने नहीं देती। सोशल मीडिया पर भारतीय अवाम ने मोदी के मुस्लिम मुखालिफ बयानों को मुस्तरद करते हुए कहा कि मोदी सरकार के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो भारतीय मुसलमानों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाए। मोदी फिरकावारियत की बुनियाद पर मुंतखब होने वाले सियासी रहनुमा के तौर पर अहद पूरे कर रहे हैं। मोदी के झूठे दावों के हकायक पर मबनी फौरी जांच पड़ताल की जाए। अमेरिका ने गजा में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। गजा पट्टी के 2 अस्पतालों में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त के बाद इसराइली हुक्काम से जवाब चाहते हैं। अमरीकी मुशीर बराए कौमी सलामती जैक सलवान का कहना है कि अमरीका चाहता है इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाए। अमरीका और सऊदी अरब ने गजा में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त को तशवीशनाक करार दे दिया। दूसरी जानिब गजा सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक खान यूनिस के नासिर अस्पताल से 340 अफराद की इज्तिमाई कब्र मिली। गजा शहर में अल शिफा अस्पताल के सहन से तकरीबन 30 अफराद की इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त हुई।
अमरीकी जामियात में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। यहूद मुखालिफ हजूमों ने नामवर जामियात पर कब्जा कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि यहूद मुखालिफ हजूम इसराइल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं और हजूम यहूदी तुलबा और फैकल्टियों पर हमले कर रहे हैं। इस सिलसिले को रोकना हो। अमरीकी जामियात के कई सदूर का रद्द-ए-अमल शर्मनाक है। दूसरी जानिब स्पीकर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान माइक जॉनसन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर से इस्तीफे का मुतालबा किया। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन अमरीकी जामियात में आज़ादी इज़हार राय के हामी हैं। और पाक न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का चौथा मैच कीवीज ने 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बना लिए। पाकिस्तान ने मेहमान टीम के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। कमेटी में 4 तब्दीलियां की गईं। मोहम्मद रिजवान और इरफान खान अनफिट, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को रेस्ट दिया गया। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, फखर जमान और जमान खान को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। पाक न्यूजीलैंड टी20 सीरीज 1-1 से बराबर है और आज का मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को 179 रन का हदफ दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि इंसदाद स्मगलिंग में आर्मी चीफ की मामलत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर स्मगलिंग का खात्मा जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इब्तिदात में शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर हुसैन अली तरमीज़ी की रिहाइशगाह पर अहले खाना से ताज़ियत, शहीद की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने कहा कि चेयरमैन FBI, मुतल्लिका एजेंसीज के अफसरान मौजूद हैं। मोहसिन नकवी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए यकसू हैं। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर स्मगलिंग का खात्मा जरूरी है। स्मगलिंग का खात्मा किए बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। इसकी रोकथाम के लिए तमाम सलाहियत इब्रोए कार लाएंगे। शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर के अहले खाना के लिए 2.5 करोड़ रुपए का चेक दे दिया है। शहीद कस्टम इंस्पेक्टर के अहले खाना के लिए 1.5 करोड़ रुपए घर के लिए हैं। 1.5 करोड़ से अहले खाना घर खरीदें या ना खरीदें उनकी मर्जी है। 1 करोड़ रुपए गुजारा अलाउंस के तौर पर दे रहे हैं। यही शोहदा का पैकेज वफाक का होगा। ये कोई एहसान नहीं, शोहदा के अहले खाना का हक है। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना है कि स्मगलिंग की रोकथाम में आर्मी चीफ की मामलत पर शुक्र गुजार हूँ। शहीद इंस्पेक्टर हुसैन तरवीज़ी पर फख्र है। चंद रोज कबल भी DI खान वाकयात में 8 शहादतें हुई। अजीम सपूत जान हथेली पर रखकर दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि स्मगलिंग के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। इसका खात्मा करके अरबों डॉलर बचाएंगे। सरकारी इदारे मुलाजमीन को पाल रहे हैं, उनको बिठाकर तनख्वाहें दी जा रही हैं। चीफ जस्टिस के हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बर्खास्त करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। दरखास्त गुजारों के वकील की जानिब से इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हम देखेंगे कि सरकारी महकमे कर क्या रहे हैं, सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं। सिर्फ मुलाजमीन को पाल रहे हैं, सिर्फ लोगों को सरकारी नौकरियों में भरा जा रहा है। बस कहा जाता है खिदमत कर रहे हैं। एक एक असामी पर 3-3 गुना मुलाजमीन को भर्ती कर रहे हैं। सदर और गवर्नर के पास क्या इख्तियार है? क्या उनके पास अपने पैसे थे? हम आइन की धज्जियां उड़ाने की इजाजत नहीं देंगे। सड़कें, पानी, बिजली क्या मिल रहा है? क्या सारा पैसा तनख्वाहों में देते रहेंगे? तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का स्पीकर की मअतली का फैसला कालअदम करार देते हुए स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि किस ज़ाब्ते के तहत इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन को देखा मगर दीगर को नजरअंदाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने ना तो इंक्वायरी की ना ही कोई असूल देखा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तो पूरे हल्के की दोबारा इंक्वायरी करवाना चाहिए थी। अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर लेता तो लोगों को अदालत ना आना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम उम्मीदवारों की रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हुए हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन तमाम उम्मीदवारों को सुनकर
10 रोज में फैसला करे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पुलिस के शोबे में खातून की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। चोंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि मैं आप सबको सलाम पेश करती हूँ। मुझे खुशी हुई कि पहली स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एक खातून पुलिस अफसर को मिली। मुझे आप सब पर फख्र है। जब से मैंने वजीर आला का हल्फ लिया तब से मैं इस तकरीब का इंतजार कर रही थी। मरियम नवाज ने कहा कि खुशी हुई पासिंग आउट परेड में 530 खातून शरीक हैं। पुलिस में खातीन एहलकारों को ड्यूटी पर देखकर खुशी हुई। आज पहली बार यूनिफॉर्म पहना तो अंदाजा हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस के शोबे में खिदमत अंजाम देने वाली खातीन पर फख्र है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 7000 खातीन पुलिस एहलकार हैं, ये तादाद बढ़ाना चाहते हैं। लेडी पुलिस एहलकार सुपर ह्यूमन है। खातीन नरम दिल होती हैं, इसलिए माफ कर देती हैं। जालिम के लिए आपके दिल में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। मजलूम की दाद रसी करें और जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाएं। मरियम नवाज का कहना था कि मेरे दिल में इंतकाम का कोई जज्बा नहीं। वजीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ फैसला करना हो तो दिल पर पत्थर रखकर करती हूँ। वजीर आला की कुर्सी मेरे लिए आसान नहीं थी। मुझे यहाँ आग का दरिया उबूर करके पहुंचना पड़ा। कबल अजीज चोंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस वर्दी में बलबूस होकर परेड का मुआयना किया। उन्होंने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पुलिस अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। आइए मिलकर ऐवान का तकद्दुस बहाल करें और मुल्क की मसाइल हल करें। कायदे ऐवान सेनेटर इसहाक डार की अपोजिशन को पेशकश। कहा कि अपोजिशन लीडर ने सेनेट में जो बातें की वो 3-4 साल पहले करते तो बेहतर होता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात न होने पर दुख है, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं हुए। निगरान हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभाई हैं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। हम निगरान हुकूमत का हिस्सा नहीं बने। पीटीएम हुकूमत ने इलेक्शन के लिए ग्रांट दी। पीटीआई का इंतखाबी निशान छिनने का दुख है। पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस होने में उनका अपना कसूर है। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि कोई दोबारा इलेक्शन करवाए तो क्यों कानून के मुताबिक नहीं करवाए। मुझे याद है पीटीआई दौरे हुकूमत में एक मेंबर पार्लियामेंट पर जाली हेरोइन का मुकदमा करवाकर हथकड़ियां लगवाई थी। 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और जीएचक्यू पर हमला क्यों करवाया? ये आप सबसे ब्लंडर हुआ। अगर आप सच्चे हैं तो अदालत को मुतमईन करें और बेगुनाही साबित करें। और नाज़रीन, अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को रेंटे प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि फॉर्म 47 वाला वजीर आजम कहाँ है? ये हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आई है। मुल्क को मजाक बना दिया गया है। हुकूमती बेंचेस खाली हैं, ये गैर संजीदगी की अलामत है। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। उमर अयूब ने कहा कि वजीर आला पंजाब आज पुलिस यूनिफॉर्म पहन कर आ गई, ये क्या मजाक है? शौक पूरा करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। हुकूमत से पूछना चाहता हूँ ये करना क्या चाहते हैं? महंगाई और लाकानूनियत बढ़ रही है। हुकूमत नोट छापेगी और महंगाई बढ़ेगी। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं। हुकूमत क्लियर करे। हुकूमत ने 2 अड्डे दे दिए हैं। ये हुकूमत ऐवान को बताए 2 अड्डे किसने दिए? और नाज़रीन, महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी कर ली गई। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में 2 रुपए 94 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफे का इम्कान है। कीमत में इजाफे से सार्फिन पर एक माह में 20 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमतों में मुजवजा इजाफे की वजूहात भी सामने आ गई। पावर डिवीजन ज़राए ने बताया कि मार्च में गैस पर चलने वाले 22 सस्ते पावर प्लांट्स बंद रखे गए। गुज़िश्ता माह कुदरती गैस पर चलने वाला 13 प्लांट्स को बंद रखा गया। मार्च में दरामदी आरएनजी पर चलने वाले 9 प्लांट्स रहे। ज़राए ने मजीद बताया कि गुज़िश्ता माह फ्रांस ऑयल से बिजली पैदा की गई। सबसे महंगी बिजली ईरान ने 30 रुपए 37 पैसे फी यूनिट में दरामद की गई है। मार्च में 7 अरब 75 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई, जिसकी लागत 72 अरब 76 करोड़ रुपए रही। और अब आपको बताएं कि IMF की जानिब से 29 अप्रैल को पाकिस्तान के दूसरे इक्तसादी जायजे और $1 अरब की किस्त की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इक्तसादी जायजे के साथ ही पाकिस्तान के लिए $1 अरब 10 करोड़ की किस्त भी मंजूरी देगा।
IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत कर्जे की आखिरी किस्त मौसूल हो जाएगी और किस्त मौसूल होने के बाद IMF के साथ स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि इस किस्त के बाद 6 से 8 अरब डॉलर के अगले प्रोग्राम के लिए मई में बातचीत शुरू होने का इम्कान है। वजारत सनत और पैदावार ने खरीफ सीजन करने के लिए यूरिया खाद बरामद करने की सिफारिश कर दी। वफाकी वजीर राना तनवीर ने इस हवाले से कहा कि किल्लत से बचने के लिए 2 लाख मेट्रिक टन यूरिया खाद फौरी दरामद की जाए। खरीफ सीजन में यूरिया खाद की मांग गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 3.6% ज्यादा है। दरामद का मकसद मुल्क में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि दरामद से पाकिस्तान के किसानों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। यूरिया खाद की बर वक्त दरामद से कीमत में नुमाया कमी आएगी और मकामी यूरिया खाद की मार्केट मुस्तहकम होने के साथ किसानों को खरीफ सीजन में यूरिया खाद बिला तातुल मैसर होगी। उनका कहना था कि तमाम मकामी यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट भी पूरी सलाहियत के साथ फाल रहेंगे। हुकूमत किसानों के फायदे के लिए फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री को गैस की फराहमी को यकीनी बना रही है। तर्जुमान के मुताबिक यूरिया खाद दरामद किए जाने के हवाले से हतमी फैसला इक्तिसादी राब्ता कमेटी आइंदा इजलास में करेगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अमेरिका की ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिकी महकमा खारजा की ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस रिपोर्ट 2023 को मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट के मंदरजात गैर मुनसिफाना है। मंदरजात गलत मालूमात पर मबनी और जमीनी हकीकत से बिल्कुल हटकर हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से 2 रोज कबल ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस रिपोर्ट जारी की गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर जिला खैबर में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला, जिसके नतीजे में 3 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। मारे जाने वाले दहशत गर्दों में सरगना सुहेल अजमतू, दहशत गर्द सरगना हाजी गुल सरकारी शामिल हैं। ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया गया। मारे गए दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ, जो इलाके में दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म अमल थे। अहले इलाका ने ऑपरेशन को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। तो दूसरी जानिब सिक्योरिटी इदारों के हाथों गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द ने पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस होने का एतराफ कर लिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने दौरान तफ्तीश बताया कि पशीन में हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान से की गई। हमले के लिए हमें रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और असलहा फराहम किया गया। दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने बताया कि हमें अफगानिस्तान के बॉर्डर तक अफगान तालिबान ने मुकम्मल मदद फराहम की। जराये के मुताबिक अफगान दहशतगर्द हबीबुल्लाह और खालिद बल्द खान मोहम्मद को 23 अप्रैल को पशीन में दौरान ऑपरेशन जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द हबीबुल्लाह अफगानिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक का रहायशी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने बताया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमें निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हमारे 2 साथी हलाक हो गए। जराये ने बताना है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वालों में TTP, जमातुल अहरार और बलोच दहशतगर्द तंजीमें शामिल हैं, जो अफगानिस्तान के इलाकों खोस्त, कन्नड़, नूरस्तान और दीगर इलाकों में मौजूद हैं। हाल ही में अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक होने वाले 7 दहशतगर्दों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। इससे कबल पाकिस्तान में होने वाले मुतादिद खुदकुश दहशतगर्दों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से ही निकला और पाकिस्तानी हुक्काम इस हवाले से अफगान तालिबान को बारहा शवाहद भी पेश कर चुके हैं। और नाज़रीन, अमेरिका ने तालिबान रजीम को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान में खवातीन के काम और तालीम के हवाले से अपने अहकामात को तब्दील नहीं किया है। कैदियों की 90% शरह सियासी लीडरान पर मुश्तमिल है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की हालिया रिपोर्ट में तालिबान के जेर इक़्तिदार अफगानिस्तान में रूनुमा होने वाली तबाहकारियों का तजिया किया गया। एंटोनी ब्लिंकन ने रिपोर्ट में कहा कि इस्लामी रियासत को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं रखते। 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने मुल्क में इंतशार और बदअमनी की सूरत हाल बर्पा कर दी है।
तालिब बयान ने खवातीन की तालीम पर पाबंदी आयद करने के साथ मुल्क में दहशत गर्दी का माहौल कायम कर दिया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद से अफगान मीडिया को बेइंतहा पाबंदियों और मुश्किलात का सामना रहा। सहाफत अफगान सरजमीन पर एक मजाक बनकर रह गई है। तालिबान की जानिब से पड़ोसी ममालिक में दहशत गर्दी के फरोग ने अफगानिस्तान का मौशी निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। अफगानिस्तान में अवाम गुर्बत, भूख और अफलास के साथ बड़े पैमाने पर मौलिक बीमारियों का भी शिकार है। बरसर इक़्तिदार आने के साथ ही तालिबान ने साबिक हुकूमत के लीडरान को कैद किया और मुल्क पर जबरदस्ती काबिज हो गए। मोदी सरकार के मुस्लिम मुखालिफ बयानी को भारतीय अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। भारत में इंतखाबात से केवल मोदी सरकार का हिंदुत्व नजरिया जोर पकड़ने लगा। मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ घेरा तंग करके भारतीय अवाम में मुसलमानों के खिलाफ जहर घोल रही है। हाल ही में राजस्थान में इंतखाबी रैली के दौरान मोदी ने मुसलमानों को निशाने पर रखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार इंतखाबात की मुहिम के दौरान फिरका वाराना नजरिए के फरोग का कोई मौका जाने नहीं देती। सोशल मीडिया पर भारतीय अवाम ने मोदी के मुस्लिम मुखालिफ बयानी को मुस्तरद करते हुए कहा कि मोदी सरकार के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो भारतीय मुसलमानों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाए। अवाम का कहना है कि मोदी फिरका वारियत की बुनियाद पर मुंतखब होने वाले सियासी रहनुमा के तौर पर अहद पूरे कर रहे हैं। मोदी के झूठे दावों की हकायक पर मबनी फौरी जांच पड़ताल की जाए। भारतीय अवाम की राय है कि भारत के साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत पर मुसलमानों का पहला हक है, जबकि मोदी कौन से भारत को दुनिया के सामने लाना चाहता है। भारतीय जरीदे दीवार के मुताबिक मोदी ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में मनमोहन सिंह के खिताब की जानबूझकर गलत तशरीह की। मोदी अपने इंतहा पसंद नजरिए के तहत हमारे लोगों को जात पात, नस्ल, जिन्स और मजहब की बुनियाद पर तकसीम करना चाहता है। अगर हम एक खुशहाल और मसावी भारत की उम्मीद रखते हैं तो हमें इस मुतासिब सोच से बाहर निकलना होगा। अमेरिका ने गजा में इज्तमाई कब्रों की दरियाफ्त पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि गजा पट्टी के 2 अस्पतालों में इज्तमाई कब्रों की दरियाफ्त के बाद इसराइली हुकाम से जवाब चाहते हैं। अमरीकी मुशीर बराए कौमी सलामती जैक सेल्वान का कहना है कि अमेरिका चाहता है कि इस मामले की मुकम्मल और शिफाफ तहकीकात की जाए। अमेरिका और सऊदी अरब ने गजा में इज्तमाई कब्रों की दरियाफ्त को तशवीशनाक करार दे दिया। दूसरी जानिब गजा सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक खान यूनिस के नासिर अस्पताल से 340 अफराद की इज्तमाई कब्र मिली। गजा शहर में अलशफा अस्पताल के सहन से तकरीबन 30 अफराद की इज्तमाई कब्र दरियाफ्त हुई। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तमाई कब्रों से मजीद 35 लाशें बरामद हुई हैं। नासिर अस्पताल की इज्तमाई कब्रों से मिलने वाली लाशों की तादाद 300 से ज्यादा हो गई है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद इंसारी का सहाफी बरादरी के लिए ऐसा इक़दाम। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद इंसारी, सेक्रेटरी प्रेस गैलरी कमेटी हसान अहमद समेत सीनियर सहाफियों की मुलाकात। पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी कमेटी के सदर इखलाक बाजवा के जारी इलाज के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ज़ेर इलाज इखलाक बाजवा को तमाम तरतीबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है। सहाफियों की इखलाक बाजवा के इलाज के हवाले से मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की सिफारिश। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की यकीन दहानी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद इंसारी ने स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान के इकदाम को सराहा। अरशद इंसारी का कहना था कि पंजाब हुकूमत सहाफियों की फलाह बहबूद और इलाज मुआवजे के हवाले से कोई कसर उठा न रखेगी। बेहतरीन इकदाम पर लाहौर की सहाफी बरादरी उनकी शुक्रगुजार है। पार्लिमानी रिपोर्टर्स के लिए स्पीकर और हुकूमती इकदाम काबिल सताइश है। प्रेस गैलरी कमेटी के सीनियर अरकान ने सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद इंसारी की क़यादत में ज़ेर इलाज इखलाक बाजवा की इयादत भी की। अस्पताल में डॉक्टर्स ने सहाफियों के वक्त को इखलाक बाजवा के इलाज के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। दौरे में सीनियर सहाफी राना यासिफ, ख्वाजा नसीर, हाफिज नईम, ज़हीब काज़मी, अकील तालिब, अली कामरान, मुनीर बाजवा, आसिफ इकबाल, पंजाब असम्बली के तर्जुमान राव माजिद अली, कोहर मकसूद शामिल थे।
آخر میں لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے اخلاق باجوہ کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ لاہور میں ریپبلک پالیسی اور سی ڈی آر ایس کے زیر اہتمام پولیس اصلاحات اور پروونشل پولیس سروس کی تشکیل پر خصوصی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا انعقاد ڈائنامک کنسلٹنگ کے اشتراک سے کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ریپبلک پالیسی کے صدر طارق مقصود چھینا نے کی۔ دیکھیں، پولیس سروس جو ہے وہ ایک معاشرے کا بہت اہم حصہ ہے۔ ریاست جو سہولیات لوگوں کو فراہم کرتی ہے، اس میں سب سے بنیادی سہولت یہ ہے کہ ریاست نے عوام کو جان و مال کا، عزت نفس کا تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اس وقت میں پولیس فورس، دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں۔ ہماری پولیس فورس جو ہے وہ جتنی محنت کرتی ہے، ہمیں عام آدمی کو اس کا اندازہ نہیں کہ دن رات صبح شام، اور معاشرے کی جو سب سے ہینیس کرائمز ہیں، جرائم ہیں، ان سے وہ ہر وقت ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے لیے بڑی ان کی ایک مضبوط اعصاب کی ضرورت ہے۔ جن حالات میں وہ کام کرتے ہیں وہ بڑے مشکل ہیں۔ لیکن دوسری طرف جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، جس تیزی سے اربنائزیشن ہو رہی ہے، عوام بھی مطمئن نہیں ہے پولیس سے، اس کی کارکردگی سے۔ اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان مسائل کو ہم حل کیسے کر سکتے ہیں۔ میری نظر میں ہمیں پولیس کو زیادہ مقامی سطح پر خود مختار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کمیونٹی کو اس ادارے کے ساتھ ان کی شراکت کرنا بہت اہم ہے، تاکہ پرچوں کی بجائے پریا پنچایت میں معاملات ہوں، آپس میں ایک آربیٹریشن ہو، اس سے پولیس کا لوڈ بڑا کم ہوگا۔ ہمارے ہاں روایت بن گئی ہے کہ جی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اور وہ معاملات، یہ جو آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ پھر ہمیں پولیس کو اب ایک فورس کی بجائے ایک سروس کے طور پہ دیکھنا چاہیے، اور اسی سوچ کے ساتھ اپنی پولیس کو ٹرین بھی کرنا چاہیے کہ وہ ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ وہ ایک حاکمانہ انداز جو انگریز دور کا ہے، اس سے اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ایک جمہوری انداز کی طرف آنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو سیمینار ہو رہا ہے ریپبلک پالیسی اور سی ڈی آر ایس کے کوپریشن سے، یہ ایک ایکٹیویٹی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جس طرح سے پولیسنگ ہے، اس میں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ہم اور بہت سارے ایریاز جو کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل گورنمنٹس کو جو پاورز یا سبجیکٹ ڈیوالو ہو کے چلے گئے ہیں، لیکن ان کے لیے یہاں پہ نیچے ڈپارٹمنٹس نہیں بنے، یہاں پہ ان کے لیے نیچے کوئی پاور سٹرکچر نہیں کھڑا کیا گیا۔ تو اس سیمینار کا ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا کہ یہاں پہ ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، جو ریگولیٹرز ہیں، جو لا میکرز ہیں، ان کے اوپر توجہ جائے، اور وہ اس کے لیے اپروپریٹ لا میکنگ کریں۔ اور ہم اس سلسلے میں ریپبلک پالیسی اور سی ڈی آر ایس کے پلیٹ فارم سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ بھارت سے دو طرفہ تعلقات استوار ہونے چاہیے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ پنجاب اسمبلی کے احاطے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بانی پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر کہا کہ کچھ لوگوں کا وجود ہی عدم استحکام کا باعث ہے۔ جہاں تک سیاسی مخالفت کی بات ہے تو تمام سیاسی لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ جانتے ہیں۔ ہم ایک دن کی کہانی نہیں ہے، اور پھر کیا عجب سادگی ہوگی کہ اسی اتار کے لونڈے سے مانگے دعا جو باعث سبب ہے اس بات میں۔ اچھا اسپیکر صاحب، بھارت سے بات چیزیں ہونی چاہیے ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے۔ میں وداؤٹ فیئر، وداؤٹ منسنگ مائی ورڈز، کہ ہندوستان کے ساتھ پبلک کی ہماری ایک مخاصمت کی کہانی ہے۔ ہم نے 2 جنگیں لڑی ہیں، ابھی ریسنٹ میں ابھی لندن والی جنگ بھی ہوئی ہے، لیکن وار از نو پاتھ فار پروگریس۔ یہ کام رکنا پڑے گا۔ ہم ہمسائے ہیں، بائی لیٹرل ٹریڈس کو فروغ دیں، بات چیت کریں۔ ہماری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر آگے چلا جا سکتا ہے۔ لیونگ اسائڈ کہ کشمیر کا ایشو حل طلب ہے، حل ہونا چاہیے، لیکن اس طرح سے بھی حل نہ ہونے لگے کہ اس کے ساتھ اس کی پوری حیت تبدیل ہو جائے اور میری شہرگی کاٹ جائے۔ میرے آج دریا سوکھ رہے ہیں، میرا پانی رک گیا ہے۔ میں کن معاملات پر کس طرح سے مجھے آگے جانا چاہیے۔ بڑی باتوں پر بڑی باتیں کریں، اور وہ بڑی باتیں کرنے کے لیے آپ کو بائی لیٹرل باتیں کرنی پڑیں گی۔ کوئی تیسرا فریق آپ کی مدد نہیں کرے۔ ملک صاحب، دشمن کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ
लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने कहा है कि यूनिवर्सिटी के दाखिले, फीसों और तदरीसी और इंतजामी उमूर को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जिससे हर शोबे में शफाफियत आएगी। माजी में फीसों में खुर्द-बुर्द की शिकायत पर कमेटी तहकीकात कर रही है, ताहम साबिक प्रिंसिपल राहत अजमल का नाम इंक्वायरी का हिस्सा नहीं। उन्होंने कहा कि मरहुमा राहत अजमल की अनथक मेहनत से मायार तालीम बुलंद हुआ और माली और इंतजामी इस्तेहकाम और शफाफियत को यकीनी बनाया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट में शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन से इस्तेफादा करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने बिखेरे बेसहारा बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें। काशाना और मॉडल चिल्ड्रन होम के बच्चे पाक न्यूजीलैंड T20 मैच देखने के लिए गजाफी स्टेडियम पहुंचे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत बट बच्चों को लेकर गजाफी स्टेडियम पहुंचे। मजीद जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिखेरी बेसहारा बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें। काशाना और मॉडल चिल्ड्रन होम के बेवसीला बच्चे हंसते खिलखिलाते पाक न्यूजीलैंड T20 मैच देखने के लिए कजाफी स्टेडियम रवाना हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत बट बच्चों को लेकर कजाफी स्टेडियम रवाना हुए। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बच्चों के साथ उनकी बस में सवार हुए, जबकि सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर इकबाल हुसैन और डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर आमना मुनीर भी सूबाई वज़ीर के हमरा थी। बच्चों ने पी कैप्स पहन रखी थी और बच्चे पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे। बच्चों के मासूम चेहरे खुशी से मुनव्वर और खिलखिला रहे थे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत बट का कहना था कि रियासत होगी माँ के जैसी, ये मानना है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का। सुहेल शौकत बट का कहना था कि सीएम मरियम नवाज शरीफ की हदायत थी कि इन बच्चों को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ मैच जरूर दिखाया जाए। सूबाई वजीर का कहना था कि मैं चेयरमैन पीसीबी मौसम नकवी साहब का बेहद मशकूर हूं कि वो इन मासूम बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का सबब बने। आज का मैच इन बच्चों के लिए बारिश का पहला कतरा है। सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट का कहना था कि इन बच्चों के लिए सेहत और रहाइश की बेहतरीन सहूलियात के साथ तफरीह के शानदार मौके फराहम करना भी हमारा मिशन है। ये बच्चे हमारे गुलशन के फूल हैं, इन फूलों की निगहदाश्त हमारा फर्ज है। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर ने कहा कि ये बच्चे माशरे के महरूम तबके से रखते हैं, इनको खुशियां बाम पहुंचाना हमारा मिशन है। आज इनके मासूम चेहरों की रोशनियों से कजाफी स्टेडियम मुनव्वर हो जाएगा। इनकी दुआओं से इंशाल्लाह आज का मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए आज बड़ा खुशी का दिन है कि मैं आज अपने उन बच्चों के साथ जिन बच्चों का इस दुनिया में अल्लाह के सिवा और रियासत के सिवा कुछ नहीं है। ये बच्चे जो हमारे मॉडल चाइल्ड होम से हैं, जो काशाना से बच्चियां हैं हमारी, इनकी तादाद कोई 112 के करीब इनकी तादाद है, जिनको हम आज अपने साथ क्रिकेट मैच दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान है। मैं आज से कुछ दिन पहले अपने इन बच्चों के पास ऑर्फनेज होम गया, तो इन बच्चों ने मुझसे ख्वाहिश का इजहार किया कि जी हम चाहते हैं ये लोग खुद घर चले जाएं, क्योंकि उनको चलना तो वैसे ही नहीं है। नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अगर जमात इस्लामी सड़कों पर निकली तो उनको वैसे भी जाना पड़ेगा। आप लोग जल्द देखेंगे जमात इस्लामी जमहूरी ताकत बनकर निकलेगी। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर से। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान बतौर अमीर पहली प्रेस मीट का मंसूरा लाहौर में इनेकाद किया गया। मीडिया नुमाइंदगान बड़ी तादाद में शिरकत के लिए पहुंचे। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त हमारा मुल्क पाकिस्तान शदीद बहरानों की जद में है। जो चीज बुनियाद है वो है आइन की बालादस्ती और जमहूरी आज़ादी। ये वो बुनियादी हक है जिससे ये मुल्क पर बहरान से निकाला जा सकता है। 2024 के इलेक्शन हुए, वो सबके सामने है। फार्म 45 मौजूद है और वो चीख कर कह रहा है कि अवाम ने पीटीआई और जमात इस्लामी को वोट डाला है, लेकिन फार्म 47 चीख कर कह रहा है कि हम आमरीत चाहते हैं, हम अपनी मर्जी के बंदे चाहते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि फार्म 45 को बुनियाद बनाकर एक्शन लिया जाए। ये मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अवाम और अदारे आमने सामने हों। पाकिस्तान किसी तसादम का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता। जमात इस्लामी पेशकश करती है कि अगर सब फंस गए हैं, आए गुफ्तगू करते हैं, अपनी अपनी आईनी पोजीशन पर वापस आए और अवाम को इनका मुंतखब करने का हक वापस दें। 39 पर
% बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए वो नहीं है। ये 76 सालों में किनका फेलियर है? ये रियासत की जिम्मेदारी है कि सबको यकसा तालीम मिले। इन सब को कौन पूछेगा जब 76 साल से हुकूमत में है? इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि यकसा निजाम होना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर काम लाजमी होना चाहिए। अमेरिकी महकमा खारजा ने जो बयान दिया, आप है कौन? आपको हक किसने दिया कि आप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल दें? अगर हम अमेरिका की सरपरस्ती में चलते रहे तो हम पनप नहीं सकते। ये फैसला जरदारी साहब ने किया था। अब मैं इनको कहना चाहता हूं कि आगे आए और बयान दें। आप जैसे भी सदर बने, हम चाहते हैं ये लोग खुद विड्रॉ कर जाएं, क्योंकि इनको चलना तो वैसे भी नहीं है। अगर जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई तो आपको वैसे भी जाना पड़ेगा। आप लोग जल्द देखेंगे जमात इस्लामी जल्द जमहूरी ताकत बनकर निकलेगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने इख्तिताम पर कहा, हम सबसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनसे कैसे बात करें जो अवाम के हक पर डाका डालकर आए हैं। जी शुक्रिया आसिम वज़ीर। दो वाकयात में डेरा इस्माइल खान में 8 कस्टम्स एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। ISPR के मुताबिक फौज के सीनियर कमांडर्स ने शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत और खराज तहसीन पेश किया। शोहदा के आबाई शहरों का दौरा भी किया। फौज के सीनियर कमांडर्स ने आर्मी चीफ की जानिब से गैर मुतसलसल हिमायत के लिए शोहदा के आबाई शहरों का दौरा किया। ISPR के मुताबिक शोहदा और गाजी हमारा फख्र है और उनकी इज्जत और तकरीम हर पाकिस्तानी पर लाजिम है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज जिस अमन और आज़ादी से लुत्फ अंदोज हो रही हैं वो इन बहादुर बेटों की लासवाल कुर्बानियों का नतीजा है। बहैसियत कौम शोहदा के खानदानों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने प्यारों की कुर्बानियां दी। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की चीन में वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम में शिरकत। 19वीं वेस्टर्न पैसिफिक सिंपोजियम में मौजूद समंदर के साथ मुश्तरका मुस्तकबिल था। सिंपोजियम में दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक की बहरिया के सरबराहान और नुमाइंदे शरीक हुए। एडमिरल नवीद अशरफ की कमांडर US पैसिफिक फ्लीट, फर्स्ट सी लॉर्ड और रॉयल नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कमांडर इन चीफ रशियन फेडरेशन नेवी से मुलाकातें। सरबराह पाक बहरिया ने चीफ ऑफ इंडोनेशियन नेवी, चीफ ऑफ बांग्लादेश नेवी, जनूबी कोरिया के चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस, सिंगापुर की बहरिया के सरबराह और ब्रुनाई बहरिया के कायम मकाम डिप्टी कमांडर से भी मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान नेवल चीफ ने आर्मी सतह पर मैरीटाइम डोमेन में बढ़ते हुए खतरात और ब्लू इकोनॉमी से निपटने के लिए पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। पाक बहरिया 2014 से वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम में बतौर मुबस्सिर शामिल है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का हालिया दौरा इलाकाई और आलमी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए शरीक बहरी अफवाज के साथ दोतरफा ताउन को तकवीयत देगा। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कैन न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।